नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और पिछले 4 दिनों से मैं बिहार से बाहर था, एक सफर पे था और उस सफर में हमने महत्वपूर्ण चीजों से सामना भी किया। सामना इस तरीके से किया कि ऐसे लोगों से मिलने का अवसर जो कई वर्षों से सोच रहे थे, उन लोगों से मुलाकात हुई और इस क्रम में हम आज आपके बीच दर्जनों वीडियो का एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम इतिहासविद, इतिहासकार श्री आनंद वर्धन जी के साथ विभिन्न लोगों का साक्षात्कार हम आपको दिखाएंगे। उससे समझेंगे कि भूमिहार ब्राह्मण समाज का क्या इतिहास है एवं बहुत सारी क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही कहा दर्जनों सवाल हैं और दर्जनों सवाल को विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न लोगों के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है और इन सभी वीडियो के माध्यम से हम एक एक सवाल को लेकर आप सभी के बीच में आ रहे हैं। और इस क्रम में हमारे बीच में आप जो सीरीज चलेगा उसमें हम प्रोफेसर आनंद वर्धन जी के साथ आपको शिक्षिका मधुमिता मिश्रा जो रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, उनके द्वारा 3 सवाल किए गए, उसका एक सीरीज मैं आपको दिखाऊंगा। दयाशंकर राय जी पश्चिम बंगाल में रहते हैं, जो रानीगंज के पास ही, रानीगंज में ही है और जो आसनसोल के पास है और वहीं दुर्गापुर, ये सब नजदीक एरिया है और वहाँ पे उनका एक अपना बड़ा वजूद है और वहां से ही पूरे देश स्तर पे समाज के ही नहीं, अन्य समाज के साथ भी व्यापारिक सामाजिक सौहार्द और संबंध है उनका, लेकिन समाज को लेकर के भी बहुत गंभीर उनकी चिंतन होती है। हम उनके साथ आनंद वर्धन जी के संवाद को भी मैं सुनवाऊंगा। साथ ही साथ पानागढ़ में रहने वाले शिक्षक उमेश मिश्रा जी के साथ आनंद वर्धन जी के 3 सवाल हैं, मैं उसे भी आप सभी के बीच में रखूंगा ताकि क्रम दर क्रम सभी लोगों को सुनकर समझकर आपको जानकारी मिलेगी। और फिर मैं 8 सवाल लेकर मैंने भी आनंद वर्धन जी के साथ सफर तय किया है, उसको भी मैं आप सभी के बीच में रखूंगा। और यह जो मैं अभी जो प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, हर वीडियो के बीच में मैं यह आपको जोड़ रहा हूँ ताकि आगे आगे आप इस क्रम को समझते रहिए। तो पहला वीडियो मैं मधुमिता मिश्रा जी के साथ का जो संवाद है वही पहले रखता हूँ, ताकि फिर पहले उनका तीनों सीरीज में आपके बीच रख देता हूँ, फिर क्रम बाई क्रम सभी वीडियो को मैं आप सभी के बीच में रखता रहूंगा। मधुमिता मिश्रा पश्चिम बंगाल में है और वहाँ पे वो एक शिक्षिका है, रानीगंज बसंती देवी गोयनका विद्या मंदिर में शिक्षिका है वो, और कार्य प्रभारी हैं वो रानीगंज UCMAS एबकस उसके प्रभारी शिक्षिका हैं। और उनके साथ जो उनका आनंद वर्धन जी का संवाद हुआ, उसका मैं पहला प्रश्न आपके बीच रख देता हूँ। वीडियो को मैं यहाँ पे आपके बीच रखूंगा। मधुमिता जी ने पहला सवाल रखा था कि ब्राह्मण शब्द गोत्र कहाँ से आया और ब्राह्मण कौन है, तो उसे सुन लीजिए। नमस्कार, आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है जो हमारे बीच डॉक्टर आनंद वर्धन जी उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य है हमारे लिए, हमारे न्यू पीढ़ियों के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए आज भी माने अज्ञानता व नहीं जानने का विषय में आ गया है, और जो जानना हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे सभी पीढ़ियों को ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा धर्म को लेके, हमारा ऐतिहासिक बहुत सारा गुरुत्व विषय को लेके जानना बहुत जरूरी है। तो इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सर, तो सर को मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और उनके जवाबों से हमारी जो पीढ़ी है व हमारा जो माने समान जो पीढ़ी है वो सारे इस विषय को जान सके, यही हमारा उद्देश्य है, जो सारे ये विषय को जान सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, और मैं कुछ सवाल आपके सामने उपस्थित करना चाहती हूँ और आपसे आज वो सारे सवाल का जवाब चाहती हूँ, उत्तर चाहती हूँ। पहले तो मैं आपसे क्षमा मांग लूं कि कहीं मुझे पूछने में भी कुछ, क्योंकि आप इतने बड़े हस्ती है जो आपके सामने बैठ के आपको पूछूं, वो भी हमको आज
बहुत हिचकिचाहट लग रहा है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो मैं पहला मेरा सवाल है, हाँ, ये ब्राह्मण ब्राह्मण जो शब्द है व ब्राह्मण जो गोत्र है, ये कहाँ से आए, परंपरा क्या है, कौन है? तो ये बहुत उपयुक्त प्रश्न है, क्योंकि अभी देश में एक ऐसा वातावरण बना है कि हिंदू धर्म में जो भी विसंगतियां हैं या कमियां हैं, इसके लिए ब्राह्मण को दोषी मान लिया जाता है। और एक अवधारणा बनाई गई है कि ब्राह्मण वो है जो कर्मकांड कराता है, दान लेता है, और यही उसकी आजीविका है। जी। तो वस्तुतः जब हम इसको ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे और धर्म के प्रसंग में देखेंगे जी। तो एक बहुत पृथक गुण और चरित्र हमारे सामने निकल कर आता है। वेदों में लिखा गया है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदा नाम ध्येयम, यानी वेद का जो तात्पर्य है जी। वह है जो मंत्र और ब्राह्मण, इन दोनों विषयों पर लिखा गया हो। यही दो प्रतिपाद्य हैं वेदों के। जी। और वेद का मतलब होता है दृष्ट ज्ञान, जिस ज्ञान को आपने दृष्टा के रूप में पाया है, जी, वो जी, ज्ञान जी, जी, है ना। जी। तो मंत्र वह है जी। जिसके मनन से आपको त्राण की प्राप्ति होती है। अच्छा। मंत्र ऑफर्स यू ए स्पिरिचुअल कम एस्थेटिक इनलाइटनमेंट। मंत्र वो साधन है जिसमें मन की गति को आप स्थिर कर पाते हैं, उसको एकात्म भाव में ला पाते हैं। मंत्र से ही हर प्रकार की सिद्धि संभव है। अब मंत्र को यदि हम इसकी विवक्षा करेंगे तो वो सीड सिलेबल्स है, यानी एक विशिष्ट वर्ण की जो ध्वनि है वह हमारे बॉडी के अंदर के पावर सर्किट को हिट करता है, उसको संवेगित करता है। जैसे एक उदाहरण दुर्गा जी के मंत्र में हम लेते हैं ह्रिंग। अब ये ह्रिंग हृदय तत्व है, हृदय तत्व है, तो ये हृदय तत्व को संवेगित करता है। तो वेदों ने सबसे पहले स्वर विज्ञान की खोज की है। स्वर में सृष्टि लय है, इदम नादात्मकम जगत, यह नाद ही जगत है। और दूसरा एक कारण सृष्टि के विषय में रखा गया, वो कहा गया कि अग्नि सोमात्मकम जगत, यानी एक एनर्जी है, एनर्जी का एक दूसरा प्राकाट्य है, वह अत्यंत सूक्ष्म लेवल पे ऊर्जा से संवेगित जल है जो सोम है। तो अग्नि और सोम ये दोनों अपने प्रक्रियाओं में जाकर सृष्टि का निर्माण करती है। अब एक तीसरा पक्ष जो हमने कहा नाद का, तो आप कृष्ण को देखे होंगे कि उनके बांसुरी में 5 छिद्र हैं, बने हुए हैं। तो 5 महाभूत हैं। पांचों महाभूतों में जो ध्वनि का संचार कर रहा है वही कृष्ण है, और वही साम है, वही सामवेद है। पंचभूतों में आकाश, हाँ, सबसे पहले आकाश का जन्म हुआ, फिर अग्नि का जन्म हुआ, एतस्माद् आकाश संभूतः, आकाशात वायु, वायु अग्नि है। अग्नि से जो है सो जो है वो जल का जन्म हुआ, अग्निरापः, आपः मतलब जल, और अदिभ्या पृथ्वी, जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। तो ये 5 जो तत्व हैं ये जन्म लिए। मंत्र शक्ति इसी सृष्टि से जोड़ती है हमको। लेकिन दूसरा जिसमें पक्ष कहा गया ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का तात्पर्य वहां कर्मकांड है, जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, ये कालांतर में आया है। सबसे पहले ब्राह्मण को सृष्टि की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया याज्ञिक प्रक्रिया है। सृष्टि यज्ञ से ही सृष्टि पैदा हुई है। उसको हम कर्मकांड के रूप में, देखिए कर्म का मतलब होता है एक प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, उसको कर्म कहा जाएगा। और कांड में का अर्थ है संपूर्ण, होलिस्टिक। अंड का मतलब है यह जो अंडवत सृष्टि है, ये पृथ्वी है, ये जो सृष्टि है पूरी तरह से सृष्टि कहना चाहिए, जो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्म के इन तत्वों का जो अन्वेषण करता है, जो इन मंत्रों को सिद्ध करने वाला है, जो इनका दृष्टा है, वस्तुतः वो ब्राह्मण है। ये भाव हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पा सकते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद का 10म मंडल है तो उसमें एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है।
अब बहुत सारे लोग इस समय सनातन धर्म पे हमला करते हैं कि एक ब्रह्मा है और उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हो रहा है, अब पैर से शूद्र पैदा हो रहा है। इससे अधिक अवैज्ञानिक बात क्या हो सकती है? वो ब्रह्मा पुरुष है। ये लोग अर्थ नहीं जानने के कारण ऐसा करते हैं। पुरुष का मतलब है पुरम सयति सपुरुषः, जो इस शरीर रूपी पुर में यानी किले में सो रहा है, यानी आत्म तत्व है। सो रहने का मतलब क्या है? बीइंग इन स्टेट ऑफ इनर्शिया, यानी वो सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो वो कौन सा तत्व है? आत्म तत्व ही है। अब यह एक मेटाफर है कि विराट पुरुष का मतलब भी हुआ जिस पुरुष ने इस पूरी सृष्टि को आच्छादित कर रखा है। तो आच्छादित कौन कर रखा है? आत्म तत्व ने। आत्मा इज ऑल परमिएटिंग, आत्मा हैज प्रिवेडेड द एंटायर यूनिवर्स। हम एक ही आत्म तत्व में सब स्थित हैं। यह दृष्टि किसकी है? वो ब्राह्मण है पहले स्तर पे। और एक मेटाफर के रूप में कहा गया कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है, यानी उसका वाणी तत्व बहुत प्रखर होता है। कालांतर में यह वर्ण व्यवस्था में प्रथम वर्ण के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और फिर महाभारत में आप देखेंगे तो एक प्रसंग आया है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। ब्राह्मणों द्विविधा राजन, एक प्रवृत्तस्य, दूसरा कहा गया निवृत्तस्य, यानी एक प्रवृत्तमान है एक निवृत्तमान है। प्रवृत्तमान और निवृत्तमान का क्या अर्थ है? तो एक केवल सांसारिक पूजा पद्धतियों को उसका अनुसरण करने में लगा हुआ है, दूसरा यज्ञ यज्ञादि कर्म करता है लेकिन वो दान लेना आवश्यक नहीं समझता है। वो निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात कहता है। तो निवृत्तो अहम प्रतिग्रहात कहता है, यानी मैं प्रतिग्रह से स्वयं को मुक्त कर लेता हूं। तो आप महाभारत काल में देखेंगे, रामायण काल में देखेंगे तो ब्राह्मण के दो वर्ग हो गए। एक ब्राह्मण जो था जो कर्मकांडीय था, दूसरा ब्राह्मण गार्हस्थ लौकिक ब्राह्मण था और वो आयुधजीवी ब्राह्मण भी था। पौरोहित्य दोनों करा सकते थे, क्योंकि पौरोहित्य की अपनी एक परिभाषा है। जो समाज के पूर्वतः यानी आगे उसके हित के लिए खड़ा होता है वो पुरोहित है। सामान्य पूजा कराने वाला व्यक्ति जो है वह पुरोहित नहीं होता है। ये हम लोग लोक भाषा में जैसे बोलते हैं कि वो मेरे पुरोहित जी हैं, तो ये लोक भाषा में बात आया है। पुरोहित का दायित्व तो बड़ा है, वो राजा को भी मार्ग दिखाता है। तो पौरोहित्य का जो मतलब है वयम राष्ट्री जागृयावह पुरोहितः, मैं राष्ट्र को जागृत करने वाला पुरोहित हूं। तो ब्राह्मण की परिभाषाओं में कालांतर में बहुत परिवर्तन हुआ और सामान्य रूप से माना जाता है कि उत्तर भारत के जो ब्राह्मण है उनके अंदर पंचगौड़ उनको कहा गया है। यानी जैसे हम लोग बंगीय प्रदेश में भी बैठे हैं तो वांगेय प्रदेश के ब्राह्मण हुए या मिथिला के प्रदेश के ब्राह्मण हुए या उत्कल प्रदेश के ब्राह्मण हुए, गौड़ ब्राह्मण हुए, सरयूपारिन ब्राह्मण हुए, ये क्षेत्रीय संज्ञाएं हैं। सरस्वती के क्षेत्र से चलने वाले मूल ब्राह्मण वहां से चले तो सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, ये क्षेत्रीय संज्ञा है। जो कानिकुब्ज क्षेत्र के रहने वाले ब्राह्मण थे उनको कानिकुब्ज नाम दिया गया। अब बंगाल में का उदाहरण है, कानिकुब्ज क्षेत्र से 5 ब्राह्मण बंगाल में लाए गए, तो उसमें जो मुख्य उपाध्याय थे वो मुखर्जी हो गए। जो घूमकर चलकर शिक्षा देते थे वो चट्टोपाध्याय माने गए, चाट और भाट की परंपरा थी। जो वंदनीय उपाध्याय थे बंदोपाध्याय बनर्जी हो गए। जो ब्राह्मण विद्याओं के आचार्य थे और उद्भट विद्वान थे वो भट्टाचार्य हो गए। और जो गंगा के क्षेत्र में जाकर उपाध्याय वृत्ति करते थे वो गंगोपाध्याय हो गए। ये उदाहरण। लेकिन बंगाल देश में ही आप देखेंगे तो भूम्याधिकारी ब्राह्मण है, जैसे बिहार में उन्हें भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं, अन्य देशों में अन्य क्षेत्रों में क्षिति पावन कहते हैं, आयंगर ब्राह्मण कहते हैं। आयंगर, क्षिति पावन, महिहार, भूमिहार, ये जमींदार, ये ऐसे ब्राह्मण हैं जो दान नहीं लेते थे, जो अप्रतिग्रही थे, जो राजन्यक ब्राह्मण थे, सामंती व्यवस्था में थी। बंगाल में आप देखेंगे महिषादल के राजा या लालगोला के राजा या वीरभद्रपुर के राजा या नेटोर के राजा, ये ब्राह्मण थे और वस्तुतः इनकी भूमिहार ब्राह्मण संज्ञा थी, जो भूमि अग्रहार ब्राह्मण शब्द से बना था।
दशविध ब्राह्मण ग्रंथ बंगाल में लिखा गया। इसमें पहली बार ब्राह्मण के 5 उत्तर भारत के खंड कतक बताए गए हैं। उसमें सरयू पारिणः सनाढ़ गौड़ा भूमिहार जुझौतिया प्रतिकृतस्य कानिकुब्जानाम भेदा पंच प्रकृतिता, यानी कि सनाढ़ गौड़, शत आढ़ गौड़, और गौड़ वस्तुतः बंगाल बिहार से माइग्रेट करके गए। तो ब्राह्मणों का माइग्रेशन पूरे कंट्री में होते रहा है। तो सनाढ़ गौड़, सरयू पार, जो सरयू से लेकर नारायणी नदी के बीच के लोग थे, श्रावक गणों के प्रदेश के थे, वो कालांतर में अपने को सरयू पारिन कहते हैं। जुझौतिया जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के ब्राह्मण थे, ये भी लड़ाकू और आयुधजीवी ब्राह्मण थे। भूमिहार ब्राह्मण बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। ये अप्रतिग्रही होते हैं और इनके पास भूमि अग्रहार के कारण भूमि संपदा ज्यादा रही है। और कानिकुब्ज ब्राह्मण कानिकुब्ज क्षेत्र के रहे, तो ये प्रतिकृत ब्राह्मणों की श्रेणी बताएगी। इसी तरह से दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के, गुजरात के, तेलंगाना क्षेत्र के और फिर पूरा नीचे द्रविड़ क्षेत्र कहा जाता है, यानी पंचगौड़ और पंच द्रविड़, यह एक विभाजन ब्राह्मणों के बीच में देखा जाता है। ब्राह्मण वस्तुतः किसको कहा जाए, तो ये परिभाषा 2-3 ग्रंथों में आया है। छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण के 3 स्कंध हैं, यानी 3 घटक हैं। एक है यज्ञ, दूसरा है उसमें अध्ययन, और तीसरा है तप। त्रयोस्कंधा कहा गया, ये 3 स्कंध है। यानी ब्राह्मण युवा है जो याज्ञिक विधि को समझता है। यहां 2 चीजें हैं, पूरी सृष्टि याज्ञिक विधि से ही पैदा हुई है, वो विधि ही यज्ञ है। दूसरा, संसार की दृष्टि से जो हम अग्निहोत्र आदि संस्कार करते हैं वह भी एक याज्ञिक प्रक्रिया है, उसका ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन, और अध्ययन एक अलग व्याख्या रखता है। एक अध्ययन होता आत्म सुख के लिए, हम अध्ययन कर रहे हैं, हमने कहानी पढ़ी, हम बड़े सुखी हुए किसी कहानी को पढ़ के, कोई बालक नंदन पढ़ा और सुखी हो गया, वो अध्ययन यहां नहीं है। यह वह अध्ययन है जो याज्ञिक प्रणाली की, सृष्टि प्रणाली के अधीन व्यवस्था है पढ़ने की, यानी यह अन्वेषणात्मक ज्ञान है, ये गवेषणा पर आधारित ज्ञान है। जब हम अन्वेषणात्मक ज्ञान की ओर जाते हैं और शोधात्मक दृष्टि से ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह अध्ययन की श्रेणी का ज्ञान है। और तीसरा जो ब्राह्मण का गुण बताया गया है वह है तप। तप को आप टेम्परेचर से समझते हैं। ब्राह्मण का एक लक्षण कहा गया है कि वो गायत्री जपे। यह जो गायत्र है, यानी गायन से प्राण की शक्ति को प्राप्त करना, ये पुनः स्वर विज्ञान और ध्यान की शक्ति का है। साधना, ध्यान और स्वर विज्ञान से जुड़ना। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो यह शाश्वत नाद प्रणव है, इसी प्रणव में प्राण तत्व है। तो सृष्टि के प्राण से हमारा अनुप्राण जुड़ जाता है और हम सृष्टि की जो लय है, गति है, उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं, उसके साथ हमारा एक अविनाभाव संबंध बन जाता है। इसीलिए बिना ओम के कोई मंत्र नहीं होता है। तो यह जो तप है हमारे अंदर की ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाता है, तप बल को बढ़ाता है। तो ब्राह्मण के लिए नित्य है कि वो यज्ञ करे, अध्ययन करे, अपने तप बल को बढ़ाए, और इसके बाद पुनः उसके जो गुण बताए गए हैं उसमें है कि वो अध्यापन भी करे। जो ज्ञान उपार्जित ज्ञान है, यदि उपार्जित ज्ञान को आप संसार तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो वह ज्ञान विनष्ट हो जाएगा व्यक्ति के साथ। इसलिए जो स्वानुभूति, स्वतप और आत्मबोध से प्राप्त होने वाला ज्ञान है वह ज्ञान गुरुता का विषय है, यानी वो बहुत गंभीर है, वह विराट है, उसको देने वाला ही गुरु है। गुरु की परिभाषा हमारे यहाँ कही गई कि साधारण व्यक्ति, हर व्यक्ति गुरु नहीं है, इसको भी समझना जरूरी है। हर व्यक्ति आचार्य नहीं है, कोई अध्यापक है, कोई आचार्य है और कोई गुरु है, कोई शिक्षक है, कोई मात्र पंडित है और कोई मात्र पाठक है, इसमें भेद है। कोई पढ़ा रहा है, पाठयति सह पाठक, पढ़ा रहा है सामान्य, या किसी चीज का पाठ कर रहा है, पाठ का, तो वो पाठक है।
यदि वह कर्मकांडीय विधान के अनुसार कुछ कर रहा है तो वो पांडित्य है, वो एक श्रेणी है। अध्यापन कर रहा है तब वो अध्यापक है। और जिसका आचरण हमारे लिए एक संहिता की तरह बन जाए, जो अनुकरणीय हो जाए, तब वो आचार्य पद है। लेकिन गुरु पदता इससे भी ऊपर है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह चर और अचर, मूवेबल और इमूवेबल जितने प्राणी है, पिंड है सृष्टि में, उनके रहस्यमय मंडल विज्ञान को जो जानता है, और मंडल किसका है? सूर्य का मंडल है। इसीलिए देखिए, जो गुरु होता है वो कमंडल लेकर चलता है। का मतलब संपूर्ण, मंडल मतलब ये सारा कॉस्मोस, उस सारे कॉस्मोस का ज्ञान उसके पास है। तो उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं जिसके पास संपूर्ण मंडल का ज्ञान है, मंडल दृष्ट ज्ञान जो रखता हो। तो ब्राह्मण की अनेकानेक परिभाषाएं हैं, लेकिन यदि हम उसको संक्षेप में कहें तो कभी भी ये नहीं कहा गया है कि जो दान लेता है वो ब्राह्मण है, जो भिक्षावृत्ति करता है वो ब्राह्मण है, जो कर्मकांड कराता है वो ब्राह्मण है। ये अंतश्चेतना का विषय है, ये चरित्र की पवित्रता का विषय है, ये तप का विषय है, ये मनोयोग का विषय है, ये दृष्टाभाव का विषय है, ये सानुभूतिक ज्ञान का विषय है, ये ब्रह्मात्म ऐक्य का भाव है। ब्रह्म के साथ कौन एकाकार कर लेता है। ब्राह्मण रूपी जाति एक न्यूनतम अवस्था है और ब्राह्मण रूपी आचरण एक बृहत्तर और उच्चतर अवस्था है।